Yes, good morning everyone. Good morning, sir. Good morning बेटा, good morning. हमारा चैप्टर चल रहा है चैप्टर नंबर 11 मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स। मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड्स में हम लोगों ने बेटा स्टार्टिंग में पढ़ लिया था सबसे पहले प्रेशर के बारे में, रिलेटिव डेंसिटी के बारे में, देन उसके बाद हम लोगों ने पास्कल्स लॉ और कल लास्ट क्लास में क्या था हम लोगों ने आर्किमिडीज प्रिंसिपल और हाइड्रोलिक लिफ्ट और हाइड्रोलिक ब्रेक वाला कॉन्सेप्ट कि गाड़ियों में एबीएस जो वर्क करता है एंटी ब्रेकिंग सिस्टम वो कैसे वर्क करता है वो कल हम लोगों ने देखा था। ठीक है ना। अब हम लोग आज इस चैप्टर का ये चैप्टर जो है 4 पार्ट्स में डिवाइड है। तो फर्स्ट पार्ट जो है वो प्रेशर से रिलेटेड है। देखो आप लोगों ने शुरू में प्रेशर पढ़ा, फिर प्रेशर की एप्लीकेशन पढ़ी, फिर पास्कल लॉ पढ़ा, फिर पास्कल लॉ की एप्लीकेशन पढ़ी और आर्किमिडीज प्रिंसिपल पढ़ा। ये सब प्रेशर से रिलेटेड था। अब ये वर्ड क्या है? फ्लूइड। तो फ्लूइड मैंने बताया था आप लोगों को 80% लिक्विड और 20% गैस मिक्सचर भी होता है इसके अंदर। तो अब जब फ्लो करेगा लिक्विड तो लिक्विड का फ्लो अलग अलग तरीके से होता है। आप लोगों ने अगर कोई रिवर देखी होगी तो रिवर में क्या होता है, कुछ वाटर जो होता है वो बिल्कुल स्टिल वाटर जैसे मूविंग करता रहता है स्लोली, और एक होता है जहां पर वाटर का फ्लो काफी तेज होता है प्रेशर की वजह से। वो क्या है उसके बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो नेक्स्ट हेडिंग है आज की आपकी स्ट्रीमलाइन फ्लो एंड टर्ब्यूलेंट फ्लो। स्ट्रीमलाइन फ्लो एंड टर्बुलेंट फ्लो। तो स्ट्रीमलाइन फ्लो एंड टर्बुलेंट फ्लो क्या होता है देखना। सबसे पहले हम लोग देखते हैं स्ट्रीमलाइन फ्लो। लेट सपोज आप लोगों के पास ये बैंक दे रखा है और वाटर का फ्लो हो रहा है। तो सोचो अगर ये वाटर अगर स्ट्रेट लाइन फ्लो है तो स्ट्रेट लाइन फ्लो में क्या होगा बेटा कि वाटर का जो नेक्स्ट पार्टिकल है वो अपने प्रीवियस वाले पार्टिकल की एनर्जी को गेन करता है और नेक्स्ट पार्टिकल को ट्रांसफर कर देता है वाटर एनर्जी जो है। फिर ये नेक्स्ट पार्टिकल इस प्रीवियस वाले पार्टिकल से लेता है और अपने नेक्स्ट को ट्रांसफर कर देता है। तो सेम जो पार्टिकल है नेक्स्ट पार्टिकल वो अपने प्रीवियस वाले पाथ को फॉलो करता हुआ आगे की ओर क्या हो रहा है, स्लोली इंक्रीज हो रहा है। तो बताओ ये स्ट्रेट लाइन फ्लो हुआ है नहीं हुआ? हुआ ना। ये स्ट्रेट लाइन फ्लो जो होता है इसी को बोलते हैं स्ट्रीम लाइन फ्लो। ठीक है ना। तो क्या होगा, व्हेन द पार्टिकल ऑफ लिक्विड follow the same path of its next particle, then flow of liquid is known as streamline flow. ठीक है। when the particle of liquid follow the same path, ये follow the same path कर रहा है किसका, जो नेक्स्ट पार्टिकल यहां से निकला है उसी के पीछे पीछे चल रहा है। तो when the particle of liquid follow the same path of its next particle, then flow of liquid is known as streamline flow. ये तो क्लियर हो गया। अब यहां पर आता है नेक्स्ट टर्ब्यूलेंट फ्लो। अब क्या होता है, कुछ फ्लो ऐसा भी होता है जिसमें पार्टिकल्स जो होते हैं वो स्लोली मूव नहीं करते और एक स्ट्रेट लाइन में मूव नहीं करते। कैसे करते हैं, लिक्विड के पार्टिकल्स ऐसे जिगजैग मोशन करते हैं, कोई कहां जाएगा कोई कहां जाएगा। देखो मोशन क्या स्ट्रेट लाइन में है क्या? नहीं है ना, जिगजैग मोशन है। तो जिगजैग मोशन होता है, इसी मोशन को बोलते हैं टर्बुलेंट फ्लो। तो क्या होगा, when the particles of liquid are in zigzag motion, then it is known as turbulent flow. क्लियर है। जैसे गंगा रिवर है, आप लोगों ने देख रखा है। तो गंगा रिवर क्या होता है,
स्टार्टिंग में जब ग्लेशियर से आती है तो बहुत तेज उसका फ्लो होता है, तो स्पीड बहुत तेज होने की वजह से उसके पार्टिकल्स एक स्ट्रेट लाइन में फ्लो नहीं करते। दैट मीन्स वहां पर कौन सा फ्लो होता है उसका, टर्बुलेंट फ्लो। लेकिन जैसे 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 वो वेस्ट बंगाल की तरफ ट्रेवल करती है, तो वेस्ट बंगाल की तरफ जाते हैं तो उसका पानी जो है बहुत स्लो हो जाता है, लेकिन मूविंग तो करता ही है। तो मूविंग करता हुआ क्या होता है, जो ये अब पानी है, ये वाटर जो है, लिक्विड जो है, वो कौन सा फ्लो कहलाएगा, स्ट्रीमलाइन फ्लो। लेकिन दोनों कंडीशन एक जगह आ जाए ऐसी कहीं पर कि टर्बुलेंट फ्लो और स्ट्रीमलाइन फ्लो एक जैसा हो जाए। कब होगा कि सोचो लिक्विड जो है वो फ्लो कर रहा है स्ट्रीमलाइन में, लेकिन आप लोगों ने जहां से सोर्स है वहां से वाटर की सप्लाई सडनली इंक्रीज कर दी। अब सोचो सडनली इंक्रीज करते क्या होगा, वाटर लेवल राइज हो गया। वाटर लेवल राइज हो गया तो ये जो भी पार्टिकल्स हैं वो क्या अपने स्ट्रेट लाइन मोशन में रह पाएंगे क्या भाई, नहीं होगा ना। तो वो वाटर का फ्लो जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा किसके अंदर, टर्बुलेंट फ्लो के अंदर। मतलब क्रिटिकल वेलोसिटी एक सर्टेन लिमिट होती होगी, आफ्टर दैट स्ट्रीमलाइन फ्लो कन्वर्ट हो जाता है किसमें, टर्बुलेंट फ्लो में। तो दैट स्पेसिफिक वैल्यू ऑफ वेलोसिटी इज नोन एज क्रिटिकल वेलोसिटी। ठीक है, तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर क्रिटिकल वेलोसिटी को देखते हैं दोनों कॉन्सेप्ट को मिला करके। तो स्ट्रीमलाइन फ्लो स्ट्रेट लाइन मोशन, पार्टिकल्स फॉलो करेंगे पाथ को, टर्बुलेंट फ्लो में जिगजैग मोशन करेंगे। दे लो स्क्रीनशॉट। सर ले लिया, हाँ बोलो। सर है ना PA1 का सिलेबस भी आएगा क्या PA2 में? नो बेटा, PA2 के ओनली 2 चैप्टर्स हैं आप लोगों के, वो इंक्लूडेड है। चैप्टर नंबर 7 सिस्टम ऑफ पार्टिकल एंड रोटेशनल मोशन एंड चैप्टर नंबर 8 ग्रेविटेशन। ओनली 2 चैप्टर्स। ओके, ओके सर। ले लिया स्क्रीनशॉट। अब देखना, अब है इसमें क्रिटिकल वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट। क्रिटिकल वेलोसिटी, इसको डिनोट करते हैं वेलोसिटी, C स्टैंड्स फॉर क्रिटिकल। अब देखो क्या होगा, वही हम लोग बैंक बना लें और वाटर का फ्लो जो है वो पहले तो है कैसा, स्ट्रेट लाइन मोशन। अब एक लिमिट आएगी, उस लिमिट के बाद में लिक्विड जो है वो एक्सीड कर जाएगा अपनी वैल्यू से, और फ्लो जो है कैसा हो जाएगा, टर्बुलेंट फ्लो में कन्वर्टेड। तो ये जो वैल्यू है जिस पर स्ट्रीमलाइन फ्लो कन्वर्टेड हो गया टर्बुलेंट फ्लो में, उस जगह पर उस वेलोसिटी को बोलते हैं लिक्विड की क्रिटिकल वेलोसिटी। ये कौन सा फ्लो हुआ, स्ट्रीमलाइन फ्लो, और ये कौन सा फ्लो हुआ, टर्बुलेंट फ्लो। ठीक है, तो क्रिटिकल वेलोसिटी क्या हो गई, क्रिटिकल वेलोसिटी हो गई कि अगर आप लोगों के पास में क्या लिखेंगे क्रिटिकल वेलोसिटी के बारे में, द मैक्सिमम वेलोसिटी ऑन विच streamline flow या particles of streamline are flowing in a straight line, and after that it will be converted into turbulent flow, then that value is known as velocity। तो लिखेंगे हम लोग इसको, the maximum velocity। क्या होगा इस maximum velocity के बाद में, the maximum velocity on which particles of liquid remains in streamline flow, and after that it will move in turbulent flow, then that value of velocity is known as critical velocity। ठीक है, the maximum velocity on which particles of liquid remains in streamline flow, and after that it will move in turbulent flow, then that value of velocity is known as critical velocity। और इस critical velocity को कैलकुलेट करने के लिए एक साइंटिस्ट आया था
जिसका नाम था रेनॉल्ड्स। आप लोग रेनॉल्ड्स के पेन खरीदते हो ना, पेन आते हैं रेनॉल्ड्स के। रेनॉल्ड्स क्या था, उसने क्या करा, केवल और केवल इस क्रिटिकल वेलोसिटी की वैल्यू दे दी। वो बोलता है कि अगर इस क्रिटिकल वेलोसिटी की वैल्यू जो है वो लेस देन 2000 है, 2000 यहां पर पार्टिकल्स के फ्लो को डिनोट करने के लिए है। अगर लेस देन 2000 है तब तक ये स्ट्रीमलाइन फ्लो को मेंटेन कर रहा है। जब क्रिटिकल वेलोसिटी की वैल्यू 2000 हो जाएगी और 3000 के बीच में रहेगी, 2000 से 3000 के बीच में, तब तक वो क्रिटिकल वेलोसिटी होगी। एंड 3000 से जब ग्रेटर देन हो गई तब ये कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, टर्बुलेंट फ्लो में। ये इसकी एक रेंज दी थी, किसने दी थी, इस साइंटिस्ट ने, रेनॉल्ड ने। तो रेनॉल्ड ने क्रिटिकल वेलोसिटी की वैल्यू भी दी है। वो वैल्यू बोलता है कि अगर 2000 पार्टिकल्स जो है पर क्यूबिक में अगर प्रेजेंट हो तब तक वो स्ट्रीम लाइन फ्लो करेंगे, क्योंकि पार्टिकल्स कम है लिक्विड के, तो वो एक ही स्ट्रेट लाइन में मूव करते रहेंगे। लेकिन पार्टिकल्स इस रेंज में आ गए तो अब वो एक्सीड करना स्टार्ट करेंगे और 3000 पर अगर पहुंच गया, उससे ग्रेटर देन हो गए, तो वो पार्टिकल्स, नंबर ऑफ पार्टिकल्स ज्यादा हो गए, वो कन्वर्ट हो जाएगा टर्बुलेंट फ्लो में। ये वैल्यूज ने एक्सपेरिमेंटली फाइंड की थी। केवल आप लोगों के सिलेबस में एक वैल्यू दे रखी है, एक्सपेरिमेंट क्या था वो नहीं दे रखा है। तो ये क्रिटिकल वेलोसिटी, तो स्ट्रीमलाइन फ्लो, टर्बुलेंट फ्लो एंड क्रिटिकल वेलोसिटी ले लो उसका भी स्क्रीनशॉट एक बार। और फिर नेक्स्ट चलते हैं, फ्रिक्शन फोर्स। लिक्विड का फ्रिक्शन फोर्स क्या कहलाता है, मैंने बताया था 5th चैप्टर, याद है क्या, विस्कोस फोर्स है याद। चलो देखो उसको देखते हैं हम। यस सर, हर एक फ्लूइड की डेंसिटी तो अलग अलग होती है ना, तो उसके लिए वेलोसिटीज भी अलग अलग होनी चाहिए। किसके लिए, वापस क्वेश्चन रिपीट करो। सर मतलब अगर हम वाटर और मर्करी की डेंसिटी देखें तो वो दोनों तो अलग अलग है। बिल्कुल तो है। उन दोनों को एक ही पैरामीटर पे कैसे नाप सकते हैं? कौन सा पैरामीटर? कि सर एक क्यूबिक मिलीमीटर में 2000 मॉलिक्यूल्स होते हैं, तो सर क्योंकि अलग अलग डेंसिटीज है, सो व्हाई ओनली वन दैट 2000 एक वैल्यू क्यों देगी, अलग अलग होनी चाहिए थी, क्योंकि मर्करी की अलग डेंसिटी है, वाटर की अलग डेंसिटी है, किसी और फ्लूइड की अलग डेंसिटी है। मतलब आप कॉन्सेप्ट में कहीं ना कहीं गड़बड़ हो गया आपके। मैंने आप लोगों को कुछ अलग बताया बेटा। देखो वेलोसिटी मैंने बोला है 2000 पार्टिकल्स पर क्यूबिक, और यहां पर बोला है 3000 से ग्रेटर देन, यही है। अब देखना, मैंने यहां पर पार्टिकल्स बोले, ये पार्टिकल्स बोले हैं, ना कि मैंने वेलोसिटीज बोली है कि 2000 मीटर पर सेकंड से कम वेलोसिटी जो होगी उस पर, और 3000 मीटर पर सेकंड से वेलोसिटी ज्यादा होगी तो टर्बुलेंट। ये मैंने वेलोसिटी की वैल्यूज नहीं दी है, ये मैंने आप लोगों को पर क्यूबिक पार्टिकल्स की वैल्यू दी है। अब देखना क्या होगा, आपका कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं। आप बोल रहे हो कि सर एक जगह ले लो वाटर, ये वीसी, और ये टर्बुलेंट फ्लो हो गया, ये ले लिया हम लोगों ने वाटर के लिए। सेकंड केस ले लिया हम लोगों ने मरकरी के लिए, जहां पार्टिकल्स की डेंसिटी बड़ी है, थोड़ा सा ऐसे कर लेते हैं डिनोट करने के लिए। ये स्ट्रेट फ्लो हो जाएगा अभी भी, और ये थोड़ा सा टर्बुलेंट फ्लो हो गया, ठीक है। ये ले लिया मरकरी के लिए, ये ले लिया वाटर के लिए, खत्म कहानी। अब देखना भाई, पार्टिकल्स तो लिक्विड के इस वाटर के भी होंगे, मरकरी के भी होंगे, तो हम यहां पर इस लिमिट से ये डिनोट करना चाह रहे हैं कि 2000 पार्टिकल्स लिक्विड के, कौन से, वाटर के, वो अगर कम है तो अब आपके पास वेलोसिटी जो है वो स्ट्रीमलाइन है, देन उस क्रिटिकल वेलोसिटी के बाद में वो टर्बुलेंट फ्लो है, ये वाटर के लिए। अब मरकरी के लिए क्या है कि यहां पर भी पार्टिकल्स है, तो आप बोल रहे हो कि सर इसकी डेंसिटी डिफरेंट होगी, बिल्कुल डिफरेंट होगी, ज्यादा होगी डेंसिटी इसकी। लेकिन डेंसिटी ज्यादा होने से ये थोड़ी ना होगा कि ये फ्लो होना बंद हो जाएगा या इसके पार्टिकल्स कम हो जाएंगे। डेंसिटी ज्यादा होगी तो पार्टिकल्स भी ज्यादा होंगे, तो पार्टिकल्स ज्यादा होंगे तो ये भारी है, डेंसिटी का मतलब है वेट से, उसके वजन से। तो डेंसिटी ज्यादा होगी तो क्या होगा, स्लो मूव करेंगे, समझ रहे हो। तो स्लो मूव करेंगे तो मूव तो कर रहे ना अभी भी,
तो स्लो मूव कर रहे हैं तो उसकी वेलोसिटी कम हो जाएगी बस, लेकिन पार्टिकल तो रहेंगे ही रहेंगे 2000। क्लियर है ना? तो आपको कंफ्यूजन हुआ कि सर ये वैल्यू वेलोसिटी की है, तो आपके दिमाग में फटाफट से क्वेश्चन आया कि सर वेलोसिटी तो लिक्विड के पार्टिकल की वेलोसिटी तो तेज होगी क्योंकि डेंसिटी कम है, और मरकरी के पार्टिकल्स की डेंसिटी कम होगी क्योंकि वो उनकी वेलोसिटी भी कम हो जाएगी, डेंसिटी ज्यादा है तो डेंसिटी ज्यादा होने से वेलोसिटी कम हो गई। तो आपके मन में आया कि सर वेलोसिटी कम हो गई तो कैसे एक स्पेसिफिक वैल्यू देते हैं, लेकिन ये वैल्यू वेलोसिटी की नहीं है। मैं फिर बोल रहा हूं नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर क्यूबिक में कितने प्रेजेंट है उनकी है। तो 2000 पार्टिकल है तब भी ये मूविंग कर रहा है, बस इसकी वेलोसिटी चेंज होगी। यहां पर भी 2000 पार्टिकल है, मूविंग ये भी कर रहा है बट इसकी वेलोसिटी कम होगी। तो मूविंग तो कर रहा है ना, तो वैल्यू दी है उसने कि इतने पार्टिकल होते हैं तो कम पार्टिकल होंगे तो इजीली मूव करेंगे। सोचो आप लोग, एक हो आप लोग नॉर्मली एक क्लास में जा रहे हो अपने असेंबली से, एक 50 बच्चों की क्लास है और 50 स्टूडेंट्स जो है वो बिल्कुल एक लाइन में फ्लो कर रहे हैं, तो वहां पर कम धक्का मुक्की होगी। लेकिन मैं उसी क्लास में उसी लाइन में 500 बच्चों को भेज दूं, बताओ क्या धक्का मुक्की ज्यादा होगी कम होगी? फर्क पड़ गया ना? तो ये पार्टिकल्स का फर्क पड़ा है कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स 50 स्टूडेंट्स हैं तो 50 स्टूडेंट्स मूव कर रहे हैं तो एक मैनर में मूव कर रहे हैं, वो मैनर है स्ट्रीमलाइन फ्लो। 500 हो गए तो वो हो गया टर्बुलेंट फ्लो। अब यहां पर भी वही कहानी है, मरकरी के लिए भी 50 स्टूडेंट्स हैं तो मैनर में करेंगे। अगर मरकरी की क्वांटिटी बढ़ा दी आप लोगों ने तो मरकरी भी क्या होगा, जिगजैग मोशन करने लग जाएगा, इसलिए वैल्यू है रेनॉल्ड्स की। आ गया समझ में सिद्धि? यस सर। क्लियर हो गया ना? तो ध्यान रखना, आपको डाउट ये होता ना कि वेलोसिटी की वैल्यूज हो गई है, बोलो। यस सर, वो क्योंकि वेलोसिटी है तो मुझे लगा ये 2000 और 3000 वेलोसिटी की वैल्यू। नहीं नहीं, ये डेंसिटी, भाई डेंसिटी ज्यादा हो कम हो वेलोसिटी तो उससे डिपेंड करेगी। बिल्कुल सही है आपका कॉन्सेप्ट कि डेंसिटी से वेलोसिटी डिपेंड करेगी, लेकिन वो वैल्यू वेलोसिटी की नहीं है, इसलिए डेंसिटी से कनेक्ट नहीं करना है। ओके, नेक्स्ट है आपका कॉन्सेप्ट विस्कॉस फोर्स। अब ये विस्कॉस फोर्स क्या है? ये विस्कॉस फोर्स तो पढ़ रखा है आप लोगों का, कहां पढ़ रखा है? चैप्टर नंबर 5 में आप लोगों ने क्या फ्रिक्शन फोर्स पढ़ा था क्या? बिल्कुल पढ़ रखा है। तो फ्रिक्शन फोर्स क्या होगा? फ्रिक्शन फोर्स कहां लगता है? ऑन द सरफेस ऑफ सॉलिड। तो विस्कॉस फोर्स कहां लगेगा? विस्कॉस फोर्स लगेगा ऑन लिक्विड सरफेस। ठीक है, फर्क यही तो होगा, फ्रिक्शन लगता है सॉलिड सरफेस पर, विस्कॉस लगता है लिक्विड या फिर फ्लूइड बोल सकते हैं हम लोग इसको, फ्लूइड सरफेस पर। फ्रिक्शन फोर्स क्या करता है? जो भी ऑब्जेक्ट का मोशन है उसको रेजिस्ट करेगा। विस्कॉस फोर्स क्या करेगा? जो भी लिक्विड का मोशन है उसको रेजिस्ट करेगा। मोशन अभी देख लिया, स्ट्रीमलाइन फ्लो होता है, टर्बुलेंट फ्लो होता है, तो उस मोशन को रेजिस्ट करने के लिए जो फोर्स आ गया है वो कौन सा फोर्स आया है? विस्कॉस फोर्स आया है। क्लियर है? यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगी। अब हम लोग पढ़ते हैं कि विस्कॉस फोर्स होता क्या है। पहले तो कंपैरिजन देख लो कि फ्रिक्शन और विस्कॉस में फर्क क्या है। कुछ भी फर्क नहीं है, दोनों ही अपोज करने वाले फोर्स है मोशन को, बस फ्रिक्शन सॉलिड में और वो फ्लूइड में, इतना सा फर्क है। अब देखना इस विस्कॉस फोर्स को कैसे हम लोग एक्सप्लेन कर सकते हैं। अगर आप लोगों के पास में ये किसी लिक्विड की टॉप लेयर है और ये किसी लिक्विड की बॉटम लेयर है, मान लो ये सी है, इसके अंदर जो सबसे नीचे लिक्विड की लेयर है वो सबसे नीचे प्रेजेंट है, उसके ऊपर लिक्विड की लेयर्स बढ़ती जाएगी इस तरीके से और ये टॉप लेयर आ जाएगी। ठीक है, मान लिया हम लोगों ने वेलोसिटी यहां पर, देखो इसको क्या बोलते हुए आए हो आप लोग? सी बैड बोलते थे इसको आप लोग। सी बैड है मतलब ये मूविंग करेगा क्या? नहीं करेगा, तो इसकी वेलोसिटी क्या होगी? 0। अब सोचो जो फर्स्ट लेयर से कांटेक्ट में है तो इसकी वेलोसिटी 0 है, तो क्या इसकी सरफेस जो होगी वो इसको रेजिस्ट करेगी मोशन से? बिल्कुल करेगी। तो इसकी वेलोसिटी मैंने ले ली v1, लेकिन कुछ तो होगी। फिर इसकी ऊपर वाली लेयर होगी, उसकी वेलोसिटी इससे ज्यादा होनी चाहिए क्योंकि वो इसके कांटेक्ट में है, तो ये तो कम रेजिस्ट करेगा, सॉलिड ज्यादा करेगा क्योंकि इसकी वेलोसिटी थी नहीं, इसकी वेलोसिटी थी नहीं तो उसको रेजिस्ट करा। अब इसकी कुछ वेलोसिटी है तो ये इसको कम रेजिस्ट करेगा, तो इसकी वेलोसिटी बढ़ जाएगी। फिर ऊपर वाले की v3, मान लेते हैं लास्ट में vn आ गई, तो सबसे ज्यादा वेलोसिटी किसकी होगी? vn की।
और उसके बाद कम होती जाएगी v2, v1 और लास्ट में v इक्वल्स टू 0। ये होगी। अब इन लेयर्स में कोई से भी 3 पार्टिकल ले लो। मान लेते हैं हम लोग एक पार्टिकल हम लोगों ने ये वाला ले लिया, एक पार्टिकल ये ले लिया, एक पार्टिकल ये ले लिया। अब बताओ इन तीनों की वेलोसिटी v1, v2, v3 क्या डिफरेंट डिफरेंट है क्या? इस कॉन्सेप्ट से समझ में आ गया आपको कि वेलोसिटी तीनों की डिफरेंट है। अब देख करके देखो, सोचो लिक्विड के लिए पार्टिकल्स कितने सारे हैं, सी के अंदर वाटर लेवल का जो पार्टिकल्स है कितने सारे हैं। अब आप लोग 3 फ्रेंड हो और किसी मेले में चले गए। सोचो क्या होगा कि मेले में चले गए तो तीनों जो आप लोग फ्रेंड्स हो उन तीनों की वेलोसिटी डिफरेंट है, तीनों की वेलोसिटी डिफरेंट है। तो सबसे आगे कौन चल रहा है बताओ भाई, सबसे आगे कौन चल रहा होगा v3, उससे पीछे कौन चल रहा होगा v2, उससे पीछे कौन चल रहा होगा v1। तो जब तीनों एक दूसरे से आगे भी चल रहे होंगे तो v1 यहां पहुंच गया, v2 यहां रह गया तो पीछे इसके, और ये जो v1 है वो यही रह गया, ये आगे चल रहे हैं। अब क्या होगा, इन तीनों को हाथ नहीं छोड़ना है अपना, क्यों? क्योंकि लिक्विड की सरफेस के बीच में बॉन्ड होगा, तो मतलब इन तीनों को अपने हाथ नहीं छोड़ने। तो क्या होगा, सोचो कि जो सबसे आगे वाला चल रहा है ना आपका फ्रेंड, वो जो पीछे चल रहा है उसको अपनी तरफ खींचेगा कि जल्दी चल, और जो सेकंड नंबर वाला फ्रेंड है वो क्या करेगा, उस पहले वाले को खींचेगा कि तू रुक जा, धीरे चल। यही होने वाला है ना कि जो फर्स्ट वाला फ्रेंड है वो सेकंड वाले को खींच रहा है अपनी तरफ कि भाई तू थोड़ा तेज चल, मैं तेज चल रहा हूं। लेकिन जो सेकंड वाला है वो फर्स्ट वाले को रोकेगा कि भाई मैं धीरे चल रहा हूं, तू धीरे चल। क्लियर है कहानी? तो लिक्विड की सरफेस में भी सेम यही कॉन्सेप्ट चालू होता है। क्या कि जो पार्टिकल है इस अपर लेयर का, ये पार्टिकल इसकी वेलोसिटी ज्यादा है तो ये फास्ट मूविंग करना चाहेगा, लेकिन जो इसकी जो बॉटम लेयर है उसका पार्टिकल उसकी वेलोसिटी कम है तो वो स्लोली मूव करेगा। तो ये इसको खींचेगा अपनी तरफ, लेकिन ये इसको रोकने की कोशिश करेगा। तो रोकने की जो कोशिश कर रहा है ना, ताकि इसकी वेलोसिटी क्या हो, अफेक्टेड हो जाए, तो जो रिलेटिव मोशन की वजह से उसकी वेलोसिटी अफेक्टेड हुई है उसके फोर्स को बोलते हैं विस्कॉस फोर्स। मतलब क्या करा कि पार्टिकल की वेलोसिटी थी v3, उस v3 को रजिस्ट कर लिया किसने, v2 ने, और v2 की ज्यादा थी, इस v2 को रजिस्ट कर लिया किसने, v1 ने, और इस v1 की ज्यादा थी, इसको रजिस्ट कर लिया किसने, v ने। तभी तो इसकी 0 हो गई। तो पार्टिकल्स की वेलोसिटी को क्या करा उसने, रजिस्ट करा, इसी वजह से इसको बोलते हैं विस्कॉस फोर्स। विस्कॉस फोर्स है, फोर्स के लिए F, विस्कॉस के लिए V लगा लेते हैं। क्या आ गया क्या समझ में आप लोगों को, यस और नो? क्लियर है ना? देखो तो क्या लिखेंगे हम लोग, द फोर्स विच रजिस्ट द रिलेटिव मोशन, which resist the relative motion of liquid is known as viscous force। तो क्या हो गया, विस्कॉस फोर्स की डिफाइन क्या हो जाएगी बताओ भाई, द फोर्स विच रजिस्ट द रिलेटिव मोशन ऑफ लिक्विड इज नोन एज विस्कॉस फोर्स। क्लियर है? अब ये विस्कॉस फोर्स जो है इसको समझने के लिए आगे एक साइंटिस्ट आया था न्यूटन्स। उस न्यूटन्स ने विस्कॉस फॉर्मूला दिया है, उस कॉन्सेप्ट को बोलते हैं विस्कोसिटी। तो विस्कोसिटी क्या हुई कि ये जो विस्कॉस फोर्स लग रहा है क्या करता है, इसको रजिस्ट करता है। तो द फोर्स विच रजिस्ट द रिलेटिव मोशन ऑफ लिक्विड इज नोन एज विस्कॉस फोर्स। और विस्कॉस फोर्स जो है वो विस्कॉस फोर्स को अब वैल्यू निकालनी है आप लोगों को। देखो तो दिस होल कॉन्सेप्ट या दिस प्रॉपर्टी ऑफ लिक्विड is known as viscosity. This property of liquid is known as viscosity. क्लियर? कोई दिक्कत यहां तक नहीं है? ले लो उसका भी स्क्रीनशॉट। और नेक्स्ट इसी में थर्ड डिफाइन आएगी अब वेलोसिटी ग्रेडियंट। लीजिए स्क्रीनशॉट। अब देखना इसी में नेक्स्ट डिफाइन आती है अब वेलोसिटी ग्रेडियंट। अब ये वेलोसिटी ग्रेडियंट क्या होता है,
याद रखना है, एक डिफाइन होती है जब भी ग्रेडियंट वर्ड आ जाएगा, ग्रेडियंट, ये ग्रेडियंट वर्ड जो है आपके 11th में भी है एज वेल एज 12th में भी है, बहुत बार यूज होगा ग्रेडियंट वर्ड, याद रखना इसको। ग्रेडियंट क्या होता है? ग्रेडियंट होता है चेंज इन एनी फिजिकल क्वांटिटी, चेंज इन एनी फिजिकल क्वांटिटी, किसके रिस्पेक्ट में? विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस, विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस। आप लोगों को शुरू में सिखाया था मैंने चेंज इन y विद रिस्पेक्ट टू x, ये वैसा ही है क्या? चेंज इन पूरा ये y विद रिस्पेक्ट टू x, इसको क्या लिखते थे आप लोग? चेंज इन y विद रिस्पेक्ट टू x को dy बाई dx लिखा था आप लोगों ने डिफरेंशिएशन में। तो क्या यहां पर ग्रेडियंट जो है वो एक डिफरेंशिएशन का ही तो फॉर्म हुआ, चेंज इन एनी फिजिकल क्वांटिटी विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस। अब ये फिजिकल क्वांटिटी कोई सी भी हो सकती है, इस ग्रेडियंट के आगे लगा दिया वेलोसिटी, तो क्या डिफाइन हो जाएगी वेलोसिटी ग्रेडियंट की? चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस इज नोन एज वेलोसिटी ग्रेडियंट। ये चैप्टर नंबर 10 है। चैप्टर नंबर 11 में आएगा आपके टेम्परेचर ग्रेडियंट, वहां पर भी सेम लिखवाऊंगा मैं आपको, चेंज इन टेम्परेचर विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस। क्लियर है? 12th क्लास में आएगा आपके पोटेंशियल ग्रेडियंट, तो क्या होगा बताओ? चेंज इन पोटेंशियल विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस। आइए कहानी समझ में आ गई ना भाई? तो वेलोसिटी ग्रेडियंट में ग्रेडियंट का मतलब होता है चेंज इन एनी फिजिकल क्वांटिटी विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस। अब वो एनी कौन सी है? जो भी इसके साथ में लगा हुआ है आगे, तो डिफाइन हो जाएगी इसकी कौन सी? वेलोसिटी ग्रेडियंट की। इस वेलोसिटी ग्रेडियंट को लिखते हैं v और g, इस vg की डिफाइन हो जाएगी द चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस इज नोन एज वेलोसिटी ग्रेडियंट। अब इसकी वैल्यू कैसे निकाले? वैल्यू देखना आप लोग कैसे निकाल सकते हैं, ध्यान से देखना। लेट सपोज मैंने कोई सी भी एक वैल्यू मान ली, ये मेरा v3 है, इसको मैंने वैल्यू ले ली वेलोसिटी की v, तो इससे जो टॉप लेयर होगी उसमें स्मॉल चेंज होगा, v4 जो होगी उसमें स्मॉल चेंज होगा। तो कितना चेंज होगा? स्मॉल मतलब dv ले लिया, तो बताओ बेटा जो इसकी अपर लेयर आ गई उसकी वेलोसिटी कितनी हो गई? न्यू वेलोसिटी v प्लस dv। यस और नो? हुई ना कि भाई अगर स्मॉल चेंज हो गया dv का तो नेक्स्ट वेलोसिटी कितनी हो गई? v प्लस dv। और अगर डिस्टेंस की बात करें तो ये ऊपर जा रहे हैं, तो ऊपर जाते हैं तो कौन सी डिस्टेंस आती है? वर्टिकल डिस्टेंस y। तो लेट सपोज जहां वेलोसिटी है v, उसकी डिस्टेंस है ग्राउंड से सी बेड से y, स्मॉल चेंज हो गया डिस्टेंस में भी dy का, तो न्यू डिस्टेंस कितनी आ जाएगी? y प्लस dy। तो चेंज इन वेलोसिटी कितना हुआ है? चेंज इन वेलोसिटी, इस चेंज इन वेलोसिटी की वैल्यू कितनी आएगी? चेंज वर्ड जब भी आता है मैंने शुरू में सिखाया था, ग्रेटर में से लेसर को माइनस करेंगे। ग्रेटर कितना है? v प्लस dv, लेसर कितना है? माइनस v। विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस, तो चेंज इन डिस्टेंस कितना हुआ? टोटल डिस्टेंस कितनी है? y प्लस dy। किससे चेंज हुआ है? y से। बताओ ये v से v कैंसिल हो गया तो कितना आ गया? dv। ये y से y कट गया तो डिस्टेंस कितना आ गया? dy। दैट मीन्स वेलोसिटी ग्रेडियंट जो होता है उसका फॉर्मूला होगा dv अपॉन dy। ये आपका वेलोसिटी ग्रेडियंट आ गया। तो वेलोसिटी ग्रेडियंट वर्ड याद रखना, डिस्टेंस के पर्सपेक्टिव चेंज कितना होता है। तो चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस इज नोन एज वेलोसिटी ग्रेडियंट। क्लियर? तो आज हम लोगों ने क्या क्या पढ़ लिया? स्ट्रीमलाइन फ्लो, टर्बुलेंट फ्लो और क्रिटिकल वेलोसिटी। स्ट्रीमलाइन फ्लो में स्ट्रेट लाइन मोशन, टर्बुलेंट फ्लो में जिगजैग मोशन, क्रिटिकल वेलोसिटी में स्ट्रेट लाइन कन्वर्ट हो जाए किसमें? टर्बुलेंट में। क्लियर? देन उसके बाद सेकंड कॉन्सेप्ट आया आपका कौन सा? विस्कोस फोर्स का। विस्कोस फोर्स लिक्विड में काम करता है जो फ्रिक्शन में सॉलिड करता है। तो इसके जो रिलेटिव मोशन होता है लेयर्स के पार्टिकल्स के बीच में, उस रिलेटिव मोशन में एक रेजिस्टिव फोर्स है, वो विस्कोस फोर्स है। देन उसके बाद वेलोसिटी ग्रेडियंट कि कितना वेलोसिटी में चेंज हुआ है डिस्टेंस के रिस्पेक्ट में। क्लियर है?
अब बच गया है न्यूटन्स फॉर्मूला, उसमें ये कॉन्सेप्ट विस्कोस फोर्स और वेलोसिटी ग्रेडियंट की वैल्यू आएगी। मैंने सिर्फ बताया है आपको कि विस्कोस फोर्स होता क्या है, ये इसका फिजिकल एविडेंस है कि विस्कोस फोर्स रिलेटिव मोशन है, लेकिन मैथमेटिकल वैल्यू कितनी होती है विस्कोस फोर्स की वो नहीं बताई है। वो मैथमेटिकल वैल्यू जो है वो दो साइंटिस्ट थे, एक न्यूटन और एक स्टॉक, वो कल आएंगे, दोनों जो हैं वो मिलकर के विस्कोस फोर्स की वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, तो विस्कोस फोर्स की वैल्यू क्या होती है वो हम लोग कल की क्लास में करने वाले हैं। ओके, तो अच्छे से पढ़ना बेटा, और जहां डाउट आए वहां पूछा करो। ओके, गुड डे।